नमस्कार। आज हम लोगों के ऑनलाइन स्पोकन क्लास का ना डे 2 है। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से कुछ सवाल पूछूंगा और मैं चाहूंगा कि आप लोग इस सवाल का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि हम लोग अगर कोई भी भाषा बोलते हैं, चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो या कोई भी भाषा हो, या मान लीजिए अगर इंग्लिश भी बोल रहे हैं तो हम लोग मतलब कि भाषा में क्या क्या यूज करते हैं, मेन इंपॉर्टेंट ये चीज आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हम लोग कोई भी लैंग्वेज बोलते हैं ना तो उसको 3 भागों में, सबसे पहला वाक्य, क्योंकि जितना भी बोलते हैं वो सब वाक्य है। दूसरा शब्द और तीसरा अक्षर। हम लोग ये तीन चीजों में ही जितनी भी दुनिया में बातें बोलते हैं वो ये 3 चीजों में ही मतलब फुलफिल रहती है। अब बात आती है कि बहुत से लोग को ये कंफ्यूजन रहता है, अगर मैं पूछो कि वाक्य किसे कहते हैं, जैसे कि अगर राम किताब बेच रहा है तो ये एक पूरा वाक्य हो गया जिसमें हमको कुछ कुछ पता चलता है। अगर अब बात बोला जाए कि वाक्य किसे कहते हैं, उसके बाद शब्द किसे कहते हैं और अक्षर किसे कहते हैं, तो चलिए बताते हैं। वाक्य 2 या 2 से अधिक शब्दों के समूह वाक्य कहलाता है। अब बात आ जाता है कि शब्द किसे कहते हैं, तो शब्द हो गया सेम ही 2 या 2 से अधिक शब्द की जगह पर हो जाएगा अक्षर के समूह को वाक्य कहते हैं, सॉरी शब्द कहते हैं। अब बात आता है कि अक्षर किसे कहते हैं, तो आ से आहा तक और क से गिया तक ये हो जाता है अक्षर। अगर आप इसको देख पा रहे हैं तो कॉपी में नोट डाउन जरूर कर लीजिए, क्योंकि अक्षर आ से आहा तक और क से गिया तक, तो 2 या 2 से अधिक अक्षर मिलकर शब्द बनते हैं और 2 या 2 से अधिक शब्द मिलकर वाक्य, इस तरीके का वाक्य निर्माण करते हैं। जैसे राम एक शब्द है, किताब एक शब्द है, बेच एक शब्द है, रहा एक शब्द है, लेकिन आ से लेके आहा तक और क से गिया तक अक्षर है। अब आप लोग बोल रहे थे कि इंग्लिश स्पोकन क्लास में शब्द, वाक्य और अक्षर क्यों सिखाया जा रहा है, क्योंकि हम चाहे कोई भी भाषा बोले हमें ये तीनों को तो जानना जरूरी है, क्योंकि अगर ये 3 नहीं जानेंगे तो हम लोग कैसे मतलब कोई भी भाषा को बोल सकते हैं। इसको बोलते हैं लेटर, इसको बोलते हैं वर्ड और इसको बोलते हैं सेंटेंस। तो ये जो है इस तरीके से होता है। अब बात आता है कि आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब WH और उसके बाद वर्ब किसे कहते हैं। क्योंकि अगर हमें वाक्य बनाना है तो हमें सबसे पहले समझना होगा कि वो उसे मतलब किसे कहते हैं। ठीक है, तो अगर एक हम सेंटेंस लें फिर से कि मैं खिलौना खेलता हूं, तो ये मैं को ग्रामर के लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, खिलौना को क्या बोलते हैं, खेलता को क्या बोलते हैं और हूं को क्या बोलते हैं। सबको कुछ ना कुछ बोलते हैं। और मैं एक बात और बताया था आप लोगों को कि आपको अगर बहुत जल्दी अगर इंग्लिश बोलना है तो आपको वर्ड्स याद करने होंगे, मगर किस तरीके का वर्ड। अगर बहुत सारे लोग बोलते हैं खाना पीना, हंसना, रोना, जागना, ये वर्ड नहीं, ये वर्ड नहीं, वर्ड को 4 डिवाइडेड में बांटा गया है, ठीक है। और उसको हम लोग याद करेंगे कैसे। सबसे पहले वर्ड होता है सब्जेक्ट, उसके बाद होता है हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद होता है वर्ब,
और उसके बाद होता है WH। ये 4 भाग में इसको बांटा गया है। अब सब्जेक्ट किसे कहते हैं? सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता। देखिए, कर्ता बोलने से आपको क्या समझ आता है? कर्ता बोलने से समझ आता है कि कुछ कर रहा, काम को कुछ कर रहा। तो अगर कर्ता बोला जाए तो ये क्लियर हो जाता है। अगर इसका डिफिनेशन बोला जाए तो जो वाक्य में कार्य को करता है, जो वाक्य में कार्य करता है, उसे हम क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं। उसके बाद आता है हेल्पिंग वर्ब। हेल्प बोलने से आपको क्या शब्द समझ आता है? हेल्प बोलने से समझ आता है मदद, सहायता, सहायता, मदद। और वर्ब के मतलब होता है क्या? क्रिया। क्रिया मतलब काम। तो इसको हम लोग बोलते हैं सहायक क्रिया। क्रिया को हम लोग काम भी बोलते हैं। अब जैसे कि खाना, पीना, सोना, हंसना, रोना, जागना, ये सब काम है। लेकिन किस सहायता मतलब किसका मदद कर रहा है और क्यों मदद कर रहा है? क्योंकि हमें जब किसी को मदद की जरूरत होगी तब ना मदद करेंगे। ऐसा नहीं ना कि किसी को भूख नहीं लगा है लेकिन फिर भी उसको जबरदस्ती खाना खिलाएंगे, खाओ तुम खाओ। किसी कोई अंधा नहीं है लेकिन फिर भी जबरदस्ती उसका हाथ पकड़ के चलो चलो तुमको रोड पार करवाते हैं, ऐसा नहीं होता ना। मतलब मदद की जरूरत है तो ही मदद करेंगे। ये मदद करता है सब्जेक्ट की। किसकी मदद करता है? सब्जेक्ट की। और क्यों मदद करता है? सेंटेंस को पूरा करने में। जैसे कि आप लोग यहां से समझिए, सेंटेंस को पूरा करने में अगर हिंदी में देखा जाए, मैं खिलौना खेलता हूं, अगर हम हूं को छिपा दें और आप पढ़िए, मैं हूं को छिपा देता, मैं खिलौना खेलता, कैसा लगेगा? सेंटेंस ऑटोमेटिकली अनकंप्लीट लगेगा। तुम घर जा रहे, अगर हो नहीं बोले तो सेंटेंस ऑटोमेटिकली अनकंप्लीट लगेगा। तो ये सेंटेंस को पूरा करने में मदद करता है। किसका? सब्जेक्ट का। कैसे? जैसे हम लोग जरूर ये वर्ड सुने होंगे, आई एम गुड गर्ल, सुने होंगे बिल्कुल। अगर हम आई गुड गर्ल, कभी ऐसा वर्ड सुने? नहीं। और नहीं सुने हैं और बोलने में भी खराब लगता है। अगर बोलेगा यू आर गुड बॉय, तुम अच्छे लड़के हो, अगर आर हटाते यू गुड बॉय, कैसा लग रहा? खराब लग रहा। तो ये किसका मदद कर रहा? सब्जेक्ट का मदद कर रहा है। क्यों मदद कर रहा? सेंटेंस को पूरा करने में मदद कर रहा है। अब वर्ब का मतलब क्या होता है? वर्ब का मतलब होता है क्रिया, मतलब काम। क्रिया मतलब काम। अब काम बोलने से क्या सब काम हो गया? काम बोलने से हो गया खाना, पीना, सोना, हंसना, रोना, जागना, पढ़ना, सब काम हो गया। ये सब काम। WH क्या होता है? WH मतलब वर्ड जिसका स्टार्टिंग WH से हम लोग करते हैं और जो क्वेश्चन मार्क का भी प्रतीक होता है। जैसे कि वेयर, उसके बाद वाई, उसके बाद हु, इस तरीके से होता है। तो देखिए ये क्यों जरूरी है? क्योंकि हमको पता कैसे चलेगा कि कौन सब्जेक्ट है, कौन हेल्पिंग वर्ब है, कौन WH कहां पे लगाना है? क्योंकि जब हम टेंस पढ़ते हैं तो टेंस में फॉर्मूला होता है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, WH, वर्ब, ऐसे करके फॉर्मूला सजा रहता है। ठीक है, जैसे अगर कंटिन्यूअस की बात करें तो सब्जेक्ट प्लस एम प्लस वर्ब आईएनजी फॉर्मूला है। तो जब तक हम सब्जेक्ट नहीं समझेंगे, हेल्पिंग वर्ब नहीं समझेंगे, वर्ब नहीं समझेंगे, WH नहीं समझेंगे, तो फिर हम फॉर्मूला को कैसे याद करेंगे और कैसे समझेंगे? तो इसलिए हमको सबसे पहले इसको समझने का जरूरत है। अब हम लोग अगर यहां से देखा जाए कि सब्जेक्ट मतलब क्या होता है? जो वाक्य में कार्य करता है। अगर मैं खिलौना खेलता हूं तो यहाँ पे खेलने का काम कौन कर रहा है? यहाँ पे खेलने का काम कौन कर रहा? मैं। तो ये हो गया आपका सब्जेक्ट। अगर बात आ जाता है कि वर्ब, क्रिया, वर्ब के मतलब क्या होता है? क्रिया मतलब काम। यहाँ पे क्या काम हो रहा है इस सेंटेंस को पढ़ने में? मैं खिलौना खेलता हूं, पता चल जाता है ये खेलने का काम हो रहा है। ये हो गया वर्ब। और एक होता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब होता है वस्तु या सामान। तो मैं हो गया, खेलता हो गया, और खिलौना हो गया ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से छाटा जाता है
इसका क्लास भी मैं एक दिन दे दूंगा जिसमें आपको बहुत अच्छे तरीके से पता चल जाए सब्जेक्ट किसे बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब किसे बोलते हैं, WH किसे बोलते हैं। अभी मैं क्या करता हूं, अभी मैं आप लोगों को सब्जेक्ट में कौन कौन से वर्ड आते हैं, हेल्पिंग वर्ब में कौन से वर्ड आते हैं और वर्ब में कौन कौन से वर्ड आते हैं, इसको मैं लिखा देता हूं। आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। और आज का क्लास बस इतना ही छोटा रहेगा, आपको याद कर लेना है उसको, और याद करके फिर जब मैं कल का क्लास दूंगा तो उसमें आपको मैं क्लियर से बता दूंगा कि सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और WH की पहचान कैसे करनी है। वैसे अगर आप डिफिनेशन याद कर लीजिएगा तो आपको समझ आ जाएगा। 3, 2, 1 स्टार्ट। देखिए सब्जेक्ट में ये वर्ड आते हैं। आई मतलब मैं, यू मतलब तुम लोग, आप या आप लोग, योर मतलब तुम्हारा, वी मतलब हम लोग, ही। देखिए यहाँ पे ही का मतलब भी वह है और सी का मतलब भी वह है, लेकिन ही का यूज तब करेंगे जब लड़का के लिए होगा शब्द में, वाक्य में, और सी का तब करेंगे जब लड़की के लिए होगा। दे मतलब वे लोग, इट का मतलब या होता है, दिस का मतलब या होता है, लेकिन ऋतु, मौसम, समय के लिए इट का यूज करते हैं। आवर मतलब हमारा, ओएन मतलब अपना। इसके बाद देखिए हेल्पिंग वर्ब का क्या होता था, एम मतलब हूं, आर मतलब हो, इज मतलब है, वॉज मतलब था, वर इसको देखिए एक ये होता है, इसको वर पढ़ते हैं, इसको वेयर पढ़ते हैं। इसका मतलब होता है कहां, इसका मतलब होता है थे। विल सेल मतलब गा गे गी। उसके बाद आते हैं WH में व्हाट मतलब क्या, वाई मतलब क्यों, वेयर मतलब कहां, हाउ मतलब कैसे, व्हेन मतलब कब, विच मतलब कौन सा, हुम मतलब किसको और हुज मतलब जिसका। यहाँ पे हम वर्ब का नहीं लिखे हैं क्योंकि वर्ब में आपको खाना, ईट, सोना का स्लीप इस तरीके से होता है, तो ये आप लोग नॉर्मली जानते भी हैं। और हम एक दिन वरना वर्ब का 5 फॉर्म को लिखवा देंगे जिससे आप लोगों को और इजीली हो सके। तो डे 2 में यही क्लासेस है और इसको आपको याद कर लेना है। ये जब आप याद कर लीजिएगा तो फिर डे 3 में आपको सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, WH को कैसे क्लेरिफाई कर सके और कैसे पहचान सके उसको हम लोग बता सकेंगे। और प्लीज इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।